फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मनी महाराज के वकील शिवनंदन भारती जी अभी अभी एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। मनी महाराज से मिल के आ रहे हैं दिल्ली से। तो आइए हम जानते हैं कि मनी महाराज केस में क्या हुआ है। तो सर बताइए, क्या कुछ हुआ मनी महाराज के केस में, मैटर में? देखिए, मनी महाराज के मैटर में इतना चीज समझिए कि मनी महाराज के मैटर में अभी गाजियाबाद में बेल फाइल हो गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मजिस्ट्रेट तो उसी दिन वो चूंकि रिमांड के बाद यहाँ से गए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि एक सप्ताह के अंदर में सुनवाई होगी। सारी एफआईआर की सारी बातें बताई गई, उसमें जो त्रुटियां था, तो बेल के लिए जो आवेदन था उनका बेल के लिए दिया गया। बहुत जल्दी मनी महाराज बाहर। तो सर क्या लगता है आपको, मनी महाराज कब तक बाहर आ सकते हैं? ठीक है, समय सीमा तो कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी निकलेंगे। वो रोशन रोही वाला जो लंबे अवधि तक के लिए गया था, वो ऐसी नौबत नहीं है। तो सर कहीं ना कहीं अनु द ग्रेट बोलती है कि मनी महाराज को फंसाना है, उसका करियर खत्म कर देंगे, हम उसको जेल में ही रहने देंगे। तो क्या सर ऐसा कुछ नहीं, किसी के कह देने से करियर नहीं खराब होता है। आजकल एक प्रचलन चला है कि मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप में रहे, लड़की वयस्क है, प्यार मोहब्बत करे और लड़का को 3 साल बाद रेप केस में फंसा दे। तो जज साहब भी विदक गए, अभी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब थे वहां पर बहुत एक लाइन में बोले कि इनको एक दिन भी हम जेल में नहीं रखेंगे, डिस्पोजल करना होता, नहीं तो डायरी मांगते हैं, लंबी टाइम लगता है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये लड़का निर्दोष है। उनका कमेंट था, उन्होंने तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाइए, वो बेल दे। अनु द ग्रेट के साथ में हिंदू रक्षा दल के लोग हैं, तो इस पे क्या कहिएगा आप? जाति और धर्म के टिप्पणी से नहीं, कोर्ट अपने कानून पर चलता है। हर व्यक्ति कानून के नजर में, वो पॉलिटिक्स करते हो, उन लोगों को एक जरिया चाहिए अपने आप को उजागर करने का, तो उनका अपना व्यक्तिगत चीज है, उस पर हम लोग का कोई टीका टिप्पणी नहीं। वकील का काम होता है कानून के दृष्टिकोण से देखना। अनु द ग्रेट ने जो मामला रखा है, एफआईआर में एफआईआर ही फॉल्स है, वो सारी चीजें आ गई। 3 साल पहले की घटना है, वो लड़की रह रही है, दिल्ली की है, घटना मुजफ्फरपुर की है, केस किया गया है उत्तर प्रदेश में। आखिर क्यों? घटना एक ही दिन बताती है कि 14/4/2022 की घटना है। एक ही दिन में कोई किसी से बोलती है कोल्ड ड्रिंक्स में हमको दोस्ती हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स में हमको नशीली पदार्थ मिलाया, और उसी दिन कहती है कि शारीरिक संबंध बना, उसी दिन वो प्रेग्नेंट हो गया और उसी दिन एबॉर्शन हो गया। इतना चीज संभव है? एफआईआर में लिखा है, मात्र एक दिन में इतना चीज कैसे हो सकता है? तो ये स्पष्ट है कि न घटना का चौहद्दी पता है, न घटना की तिथि पता है उसको। तो ऐसे परिस्थिति में तो ये कहा ही नहीं जा सकता है कि उसमें क्या है। तो एक जज साहब ने यही कहा कि भाई इसमें एक ही दिन में कैसे हो सकता है? एक ही दिन में उसकी घटना की तिथि, एक ही घटना। देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एफआईआर के साथ भी जब ऑफिस में आएंगे मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। घटना बता रही है कि 14/4/2022 में कह रही कि हमको दोस्ती भी हो गया, क्योंकि घटना कब से कब तक का एक एफआईआर का कॉलम होता है। तो बोला 14/4/2022 से लेकर 14/4/2022 तक, यानी एक ही दिन की घटना है। इतना ही में वो विवरण दे रही है कि हमारे साथ दोस्ती हुआ, जाति छुपाकर, नाम छुपाकर। उसके बाद बता रही कि दोस्त फिर हमको कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाया, फिर बेहोश किया, हमारे साथ दुष्कर्म किया, फिर हम प्रेग्नेंट हो गए तो फिर ये जो है सो एबॉर्शन कराया। तो एक ही दिन में ऐसे कैसे हो सकता है संभव? तो ये तो फंसाने का जो साजिश था। तो एफआईआर पर सारी बातें हैं। आदमी गलत तरीके से, देखिए, सच्चाई होती है। अब अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मनी महाराज का जेल में पिटाई हो रहा है। देखिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, ये लोग अपना टीआरपी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबके लिए होती है। हाँ। ये लोग हिंदू संगठन जो है ना, बेवजह जोगी जी के राज को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। हम भी हिंदू, हमें भी पता है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये लोग, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार को भी बदनाम करते हैं। पुलिस अपने हिसाब से चलती है, कानून अपने हिसाब से चलता है। कोर्ट को बाहरी संगठन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ये बात है कि वो टेक्निकलिटी कुछ था,